हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी पॉलीटेक में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 12 मैथ का आरपीयू चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अभी तक आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे आकर उसको देख लीजिए। आज हम इसके आरपीयू के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि आज हम आरपीयू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज हम आरपीयू के प्रकार पढ़ने वाले हैं तो और कल से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लीज क्लासेस को बने रहिए। देखिए सबसे पहले आव्यूह के प्रकार में आपको पढ़ना है स्तंभ आव्यूह, यानी कि आव्यूह के प्रकार। हम ये पढ़ रहे हैं ना, आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले आव्यूह में आता है स्तंभ आव्यूह, यानी आव्यूह के प्रकार में जो सबसे पहले आगे आएगा वो हमारा होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो स्तंभ आव्यूह क्या होता है? स्तंभ मैंने उस दिन आप कल ही इससे पहले वाली लेक्चर में बताया था स्तंभ किसको बोलते हैं। जैसे आप लोग घर पे रहते हैं तो घर पे अपने जो खंबे खड़े होते हैं सीधे सीधे इस तरीके से, जैसे हमारी छत है, इस छत के ऊपर इस तरीके से खंबे, इस छत को साधने के लिए इस तरीके से खंबे लगे होते हैं, तो वो खंबे का होते हैं, उनको हम स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो वही सीधे सीधे स्तंभों को हम, ये जो हमारी रो और पंक्ति में यानी आव्यूह होगा उसमें सीधी जो रो होगी यानी सीधी जो कॉलम होगा उसको हम बोलते हैं स्तंभ। यानी इंग्लिश में स्तंभ को क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। ठीक है। जैसे मेरे पास कोई एक एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 6 6। अब आप देख रहे होंगे इसमें कितना, एक ही स्तंभ है। रो कितनी है? 1 2 3 रो है, बट स्तंभ कितना है? एक ही तो स्तंभ भाई, एक ये सीधे तो खड़ा है एक तरीके से। अगर इस तरीके से होता 2 4 5 6 3 9, अगर ऐसे बोला जाता तो इसमें कितने कॉलम है? 1 और 2, 2 हो गए। तो ये तो 2 है। हमें पढ़ना स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। तो इसमें आपको एक स्तंभ दिख रहा होगा, तो ये इसका करेक्ट है। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब इसी तरीके से सेम है पंक्ति आव्यूह। अब इसमें एक स्तंभ होता था तो इसे स्तंभ आव्यूह बोलते थे। अब इसमें एक पंक्ति होगी तो इसे पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। कैसे? पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रो मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक रो है। कितनी है? एक ही रो है इसमें, यानी कि एक ही पंक्ति है। और कॉलम पूछे जाए तो एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम हो गए, लेकिन इसका पंक्ति कितनी है? एक। जैसे कि हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल लूं आपको समझाने के लिए, 1 3 5। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने पंक्ति हैं, तो आप बताओगे बड़ी आसानी से, एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति। पंक्ति का मतलब होता है जो सीधे हॉरिजॉन्टल में लेटी हुई लाइन बनती है उससे हम पंक्ति बोलेंगे। तो पंक्ति में कौन कौन से? 1 3 5 है, ऐसे 1 8 2 है। ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कितनी पंक्ति है? इसमें 2 पंक्ति है, बट इसमें कितनी है? एक पंक्ति है, याद रखेंगे। तो पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति आव्यूह उसे बोलते हैं जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह कैसे बोलते हैं? जिसमें एक स्तंभ होता है उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए बच्चों कुछ आगे की और देख लेते हैं। देखिए थर्ड नंबर का क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर का हमारा बोला है शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह, यानी कि इसमें लिखा है कि शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह। तो शून्य आव्यूह और रिक्त आव्यूह एक ही होते हैं। शून्य माने जिसमें कोई भी पंक्ति सारी जीरो हो जाए या रिक्त खाली हो जाए। तो ऐसा आव्यूह, इसमें क्या लिखा है? ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए, उसे हम शून्य आव्यूह कहेंगे। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो जाए? शून्य होता है, उसे हम शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इसमें आप सभी देख रहे होंगे कि इसमें कितनी रो है? नंबर ऑफ 1 2 3, 3 रो हैं। और कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम है। तो तीनों रो और तीनों कॉलम अगर जीरो हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं शून्य आव्यूह। याद जरूरी भी नहीं है कि इसमें 3 रो 3 कॉलम ही हो, किसी में 2 रो 3 कॉलम हो, या 3 रो 2 कॉलम भी हो सकते हैं।
तो अब आव्यूह के प्रत्येक अवयव शून्य दिखेंगे आपको, तो आप समझ जाना हो कि वो शून्य आव्यूह है। क्या कहेंगे? शून्य आव्यूह। अगर मैं 2 into 2 में लूं तो 0 0 0 0, तो ये 2 गुणा 2 का आव्यूह हो गया। इसमें भी प्रत्येक अवयव क्या होंगे, हम शून्य आव्यूह में दिखाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका शून्य आव्यूह हो गया। अगला है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह क्या होता है? इकाई का मतलब एक, इकाई का मतलब एक होता है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह, इसमें क्या लिखा है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों। क्या हो? विकर्ण। विकर्ण आप जानते हैं, आप पढ़ा होगा त्रिभुज में या जिसमें चतुर्भुज में कि विकर्ण क्या होता है। जैसे एक चतुर्भुज में बनाऊं तो इस चतुर्भुज में अगर मैं आपसे विकर्ण पूछूं तो कितने विकर्ण बनते हैं? 1 2 विकर्ण। ये तिरछी लाइन ही तो होती है, इसको तिरछी लाइन को ही तो विकर्ण बोलते हैं। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 होते हैं, एक जीरा एक जीरा। इसी तरीके से एक विकर्ण बन जाएगा इसमें। इकाई यानी एक का विकर्ण बनेगा और बाकी सब अवयव शून्य रहेंगे, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं। जैसे आव्यूह के अन्य अवयव शून्य हो तो वह इकाई आव्यूह कहलाता है। यानी कि ये बोल रहा है ये वाला कि ऐसा आव्यूह होगा जिसमें विकर्ण का एलिमेंट यानी विकर्ण के जो अवयव होंगे वो तो एक एक समान रहेंगे यानी विकर्ण के रूप में रहेंगे, और बचे हुए एलिमेंट जो होंगे या अवयव जो होंगे वो शून्य हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल में आपको समझाएं, देखिए ये मैंने 1 लिखा और यहाँ बाद 0 लिखा, फिर 0 लिखा 1 0, फिर 0 0 0। अब आप कह रहे हो कि सर इसमें विकर्ण कहाँ है? तो विकर्ण में ये देख रही है, इस तरीके से आपको विकर्ण दिख रहा है ना, 1 1 1 यानी तिरछी लाइन में दिख रहा है, तो इसी को हम विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। और इनके अलावा जितने भी आप अवयव देख रहे होंगे सारे 0 हैं, 0 0 0 0 ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आगे सर आप बोल रहे होंगे कि सर इस तरीके से तो आपने बोल दिया, बट उधर से भी तो हो सकता है। जैसे हम मान के चले 0 0 1 0 1 0 1 0 0। हाँ बच्चों, इस तरीके से भी हो सकता है कि इस तरीके से भी विकर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम शून्य यानी कि रिक्त इकाई आव्यूह बोलेंगे। 2 into 2 में बनाए तो 2 into 2 में 0 1 1 0 इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसमें ये बन जाए विकर्ण। आई होपफुली ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे देखेंगे तो इकाई आव्यूह क्या होता है, जिसमें विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो तो समान रहते हैं, नहीं एक एक रहता है, और बाकी सब जो एलिमेंट या अवयव होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना था। आइए आगे देखते हैं, कुछ और भी इसके प्रकार रह गए उनको देख लेते हैं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं, आगे कैसे हैं हमारे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 5वां नंबर लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है आइए देखते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वर्ग आव्यूह अच्छा है, इसको देख लेते हैं। ऐसा आव्यूह, इसमें लिखा है ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह बोलते हैं। अब इसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या कैसे? देखिए इसमें पंक्ति कितनी आई गिनते हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 तो पंक्ति होंगे इसमें। ऐसे एक रो, वो एक का स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, यानी कि 3 गुणा 3 का है ये आव्यूह। ठीक है, 3 गुणा 3 का ये आव्यूह यानी 3 ही इसमें रो है और 3 ही इसमें क्या है? कॉलम है। तो ये इसकी आप देख रहे होगे इसके रो और कॉलम की संख्या क्या है? समान है, इसलिए हमें इसको वर्ग आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 2 वाले में। आइए, इसमें 1 रो और 2 रो, ऐसे एक कॉलम और दूसरा कॉलम। तो आप इसमें भी देख रहे होंगे कि इसमें भी 1 कॉलम और 2 कॉलम यानी 2 कॉलम है और 2 ही रो है। तो ये कौन सा हो गया? 2 गुणा 2 वाला क्या हो गया? ये वर्ग आव्यूह हो गया। इसको हम 2 गुणा 2 वाला वर्ग आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। आई होप आपके ये समझ में आ चुका होगा इस तरीके से। आगे देखते हैं हम विकर्ण आव्यूह। क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण का थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि विकर्ण किसे बोलते हैं। ठीक है, तो विकर्ण यानी तिरछी लाइन में जो होगा उस तरीके से, तिरछी भुजा में, उसको हम विकर्ण बोलते हैं। जैसे वह वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, यानी कि वह वर्ग आव्यूह लेंगे। वर्ग का मतलब जिसमें 3 ही क्या हो? रो हो, और 3 ही क्या हो? उसमें कॉलम हो। तो देखिए इसमें 3 ही कॉलम है, देखिए 1 2 3,
एक रो, दो रो, तीन रो, तीन रो कॉलम है। बट इसमें एक चीज है कि विकर्ण आव्यूह में जो विकर्ण होगा उसको छोड़कर बाकी सब तत्व होंगे वो शून्य होंगे। अब आप कहेंगे थोड़ी देर पहले सर आपने इकाई आव्यूह बताया था, उस इकाई आव्यूह में विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व, सभी जो एलिमेंट थे, अवयव थे, वो सभी शून्य थे। बट उसमें क्या था बेटा, उसमें जो विकर्ण बना था वो समान संख्याओं का होना था, एक एक का। इसमें समान संख्या नहीं है, एक दो तीन अलग अलग हैं, इसको हम बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह। ठीक है, जैसे दो वाले में बताएं तो वो दो वाले में हो जाएगा एक दो जीरो जीरो, ये हमारा दो वाले में हो गया इस तरीके से। ठीक है, इसमें विकर्ण आव्यूह का होना ये बन गया। तो ये आपको समझना था। चलिए इसके कुछ और प्रकार रह गए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो आइए बच्चों, हमारा ये लास्ट वाला रह गया था, इसको और पढ़ लेते हैं। लास्ट इंपोर्टेंट और रह गया है, इसको और पढ़ लेते हैं। जितने भी इंपोर्टेंट प्रकार थे मैंने आपको बता दिए, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? अदिश आव्यूह, यानी कि अदिश आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। तो अदिश आव्यूह क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, यानी ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। यानी विकर्ण के सभी अवयव समान होने चाहिए, वो आव्यूह के सभी अवयव नहीं, ओनली विकर्ण के सभी अवयव। ठीक है, इसमें लिखा ना ऐसा विकर्ण आव्यूह, सॉरी इसमें विकर्ण यहाँ हटा लेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसा आव्यूह, यहाँ लिख लेना, मिस्टेक होगी थोड़ी सी, यहाँ लिख लेना ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें ये विकर्ण जो बन रहा है इसके सभी अवयव समान है, तीन तीन तीन, और बाकी सब अवयव कोई अलग है, ये पांच है, यहाँ पर दो है, या जीरो, या तीन, दो, या -1, लेकिन इसके विकर्ण के जो सभी अवयव समान है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अदिश आव्यूह। ठीक है, इससे पहले हमने वर्ग आव्यूह पढ़ा था, उसमें ख्याली क्या थे? बाकी सब अगल बगल वाले शून्य थे, यानी कि वर्ग आव्यूह में जितने भी रो और पंक्तियों की संख्या समान थी। ठीक है, अदिश आव्यूह में क्या होगा? इसके विकर्ण के अवयव समान होंगे, बाकी सब तत्व अलग अलग हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें अब अदिश आव्यूह को समझने के लिए इसके विकर्ण आव्यूह जब भी समान होंगे वो हमें अदिश आव्यूह होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना था, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। आज हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, आव्यूह के प्रकार खत्म हो गए, तो हमने ओवरऑल जितने भी इसके इंपोर्टेंट प्रकार थे सभी हमने पढ़ चुके हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।